हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक और एस्से को डिस्कस कर देते हैं, बिहार स्पेशल। केहू हीरा चोर केहू खीरा चोर एस्से है। केहू हीरा चोर और केहू खीरा चोर। ठीक है, मैं इसके सारे एस्पेक्ट को खोल देता हूं और जिससे विजन क्लियर हो जाएगा, कहां पे आप क्या डालना चाहते हैं उसको आप डाल देंगे। देखिए, केहू हीरा चोर और केहू खीरा चोर, यानी एक चोर क्या कर रहा है, एक चोर जो है हीरा की चोरी कर रहा है, दूसरा चोर खीरा की चोरी कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके खेत में, हम जस्ट सपोज करते हैं खीरा ही है, आपके खेत में खीरा लगा है, कोई उधर से बच्चा जा रहा है या लड़का ही जा रहा है, उसको दिख गया खीरा, लालच आया, कूद के आया, तोड़ लिया। अब आप देख लिए, आप दौड़ के उसको पकड़ लिए, भले तुमने खीरा क्यों तोड़ा। अब वो क्या बोलेगा, साहब बहुत कस के भूख लगी थी, खीरा देखे तो तोड़ लिए। तो आप क्या करोगे, आप डांटोगे ऐसे कभी मत आना दोबारा, चलो जाओ निकलो, और आप खीरा दे देंगे, लो खा लेना लेकिन दोबारा मत आना। राइट, यही करेंगे ना। लेकिन वही चोर बाद में आपके घर में आता है और तिजोरी में रखी, अलमारी में रखा हीरा का कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना उठा के भाग रहा होता है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं। तब क्या करोगे, अच्छे से कुटाई कर दोगे ना। फिर तो अंदर का पूरा खून उबाल मारने लगेगा, अरे तू ही था जो खीरा चोरी किया था, तू ही खीरा चोरी किया था ना, इसका मन बढ़ गया है, ये आके आज हीरा चोरी कर रहा है, यानी महंगी चीज चोरी कर रहा है। वो सस्ती चीज थी, आपने इग्नोर कर दिया, ये महंगी चीज थी, आपने बहुत सीरियसली लिया। गलत वो भी था, गलत ये भी है। इस दोनों में गलती क्या है और कॉमन क्या है। कॉमन देखिए, ये लिखा है ना चोर, ये जो चोर है ये कॉमन है, चोरी कॉमन है। और जब नैतिकता की बात आएगी, जब नैतिकता की बात आएगी और किसी साधु संत के सामने इसको खड़ा करेंगे, तो चोर मतलब चोरी, मतलब चोरी मतलब चोरी। वो बाद में हम उसके मात्रात्मक और गुणात्मक की तरफ जाएंगे, स्टार्टिंग में चोरी। चलिए अब आइए, ये जो हीरा और खीरा है, इन दोनों के चोरी के अंतर, इन दोनों का चोरी हो रहा है, मान लो कोई हीरा चोरी कर रहा है, कोई खीरा चोरी कर रहा है। यहां पे ये कहने का मतलब है, एक छोटा सा कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यही है ना। अरे ये हीरा चोर है, खीरा चोर है, चोर चोर मौसेरा भाई है, ऐसे कह देते हैं। लेकिन ये दोनों नैतिक रूप से गलत है, ये भी इस कहावत का मतलब है। अब देखिए, ये जो हीरा और खीरा चोर है, इसमें एक्चुअली किस चीज का अंतर है, देखो ठीक से समझो इसको। इसमें जो अंतर है वो मात्रात्मक है, ठीक है। इसमें जो अंतर है वो परिणाम का है, यानी इसमें जो अंतर है वो मात्रात्मक है, परिणाम नहीं होगा ना, परिणाम, इसका यूज कहीं और करेंगे हम। मात्रात्मक है, और इसमें जो अंतर है एक और, दैट इज गुणात्मक। देखिए, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक आप कोट कर सकते हो किसको, मिल बेंथम, और मिल और बेंथम का क्या कोट करेंगे, उपयोगितावाद, आप यहां पे कोट कर सकते हैं। मिल और बेंथम क्या कहते हैं, मिल और बेंथम कहते हैं, उपयोगितावाद का कहने का मतलब होता है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यदि बहुत लोगों को सुख मिलता है तो कुछ लोगों को अगर कष्ट होता है तो चलेगा। उसी उपयोगितावाद में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है तो उसी बड़े प्रभाव के अकॉर्डिंग उसको परिणाम मिलना चाहिए, ना कि छोटा गलती छोटा प्रभाव उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मिल और बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो कहेगा कि खीरा चोरी किया तो एक थप्पड़ मारो, हीरा चोरी किया तो जेल में डाल दो। गुणात्मक की अगर हम बात करें तो गुणात्मक के अंदर क्या होता है, गुणात्मक में नैतिकता आएगी, नैतिकता आएगा। और नैतिकता में क्या आएगा, इथिकल लेवल पे, मोरल लेवल पे चोरी दोनों ही था और दोनों ही गलत है,
यहां पर एक कहानी है, आराम से कोट कीजिएगा, सबसे सटीक बैठेगा। कहानी है किसकी? कहानी है हमारे सुदामा और कृष्ण की। क्या चोरी किया था? कृष्ण के हिस्से का एक मुट्ठी भींगा हुआ चना, जो चना स्प्राउट जो होता है, उस स्प्राउट को जो कृष्ण के हिस्से का था वो चोरी किया। उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण थे। उन्होंने उनकी गलती को नैतिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे देखा, वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह था और उन्होंने इनको सजा दी। राइट? तो मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पे हम देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से किसने और गलत ठहराया है? बौद्ध ने। अस्ते का दिया है, उसी तरह से जैन ने। जो अनुव्रत है, वो जो पालन करने की बात की गई है, उसमें अस्ते है ना, यानी चोरी नहीं करना। और चोरी कोई भी हो, चोरी नहीं करना है, और चोरी कोई भी हो नहीं करना है। इसके बाद गांधी भी आएंगे यहां पे। गांधी ने भी कहा है गलत गलत होता है। इसके अलावा हमारे संविधान में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें हम नहीं जाएंगे। संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका में वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात की गई है, और इस वैज्ञानिक मनोवृत्ति को जब हम विकसित करेंगे उसमें कहीं भी इसका चोरी करने का स्थान नहीं आता है। धर्म ग्रंथ के अंदर, हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी लालच, चोरी आदि की कोई जगह नहीं है। तो नैतिकता के आधार पे खीरा चोरी हो या हीरा चोरी हो, गुणात्मक आधार पे खीरा चोरी हो या हीरा चोरी हो, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसको लेकर आप इस कहानी सुना सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यहां पर भी आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, इवन दे दिया गया। चलिए एक और तरीके से डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, ये जो हीरा चोरी और खीरा चोरी है, ये दिखाता है क्या? ये बताने की कोशिश करता है, यानी केहू हीरा चोर और केहू खीरा चोर, ये कॉपी होता है क्या? कॉपी हो गया ना? ओके, वाओ, ठीक है, ये सही है। ये मैंने अभी अभी सीखा है। तो हीरा चोर और खीरा चोर की बात करें, देखिए हीरा चोर और खीरा चोर जो है, ये बताता है किस बात को लेकर, इंडिकेट करता है समाज में, और वो है मात्रात्मक। ये मेनली मात्रात्मक अंतर को दिखाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और कार्यों को मात्रात्मक आधार पे, यानी कार्यों को जो कार्य किया गया है यानी चोरी का, उसको मात्रात्मक आधार पर उचित या अनुचित ठहराता है ना? मात्रात्मक आधार पे उचित या अनुचित ठहराता है। लेकिन एक चीज और है कि यही वो चीज है जो हमें शिक्षा भी देता है। ठीक है, ये हमें सिखाता भी है। क्या सिखाता है? इसकी जो शिक्षा है वो ये बताती है कि शुरुआत छोटी चीज से ही होती है। कोई भी सीधा हीरा नहीं चुराता है, कोई भी खीरा ही चुराता है। यानी कोई भी, जैसे कोई पॉकेट मार है तो वो पॉकेट मार ही करेगा। समझ में आ रहा है? वो एक ही बार जाके बैंक नहीं लूट लेगा। पॉकेट मारी करते करते, कुछ और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है, उसको लगने लगता है सब कुछ ठीक है, तब वो पॉकेट मारी करता है। जैसे 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 एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। बिहार में शराब की तस्करी, ठीक है, शराब की जो तस्करी है, आपको पता होगा कि बिहार में कई सारे ऐसे गुट हैं जो शराब की तस्करी लगातार कर रहे हैं।
उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया जाता है, फिर निकल के वही काम करने लगते हैं। और ऐसे कई सारे वीडियोस, कई सारे फुटेज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसको क्लियर देखा जा सकता है, जहां इस तरह के लोग चोरी करते करते इतना उसके अंदर रम गए हैं कि अब उन्हें उसको वो गलत और सही नहीं दिखता है। शुरुआत एक बोतल से की, पहुंचते पहुंचते ट्रक तक पहुंच गए। स्थिति ये हो गई कि उनके अंदर की नैतिकता मर गई है। वो खुलेआम कहते हैं कि ठीक है जेल ले चलिए, बाहर आके फिर हम यही काम करेंगे। इसका मतलब है कि जो खीरा चोर था आज हीरा चोर हो गया, और इस चोरी ने उनके अंदर की जो और अच्छाइयां थी उसको भी समाप्त कर दिया, और जो बुराइयां थी उसको बाहर की तरफ उभार दिया। ये हमें ये भी बताता है कि जो खीरा चोर है उसको उसी गंभीरता के साथ लेना चाहिए और शुरुआती दौर में ही उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा छोटी गलती से शुरुआत होने वाला यह काम कब बड़ी गलती में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। व्यक्तिगत स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे हम इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हैं। जैसे किसी भी जगह में अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो रहा है, करप्शन बहुत अधिक हो रहा है, और जो करप्शन बहुत अधिक हो रहा है, जो करप्शन बहुत अधिक हो रहा है, उस करप्शन में यदि और वो कंटिन्यू हो रहा है, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में खीरा चोर के प्रति एक नजरअंदाज करने वाला रवैया, या उसको स्वीकार करने वाला रवैया, या उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान ना देने वाला रवैया है, जो आगे चल के बड़े भ्रष्टाचार या बड़े हीरा चोर के रूप में उभर के आता है। जैसे बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वो बड़ा ही आम है। और आप अगर देखेंगे, अगर आप गहराई से बिहार के समाज को देखेंगे या आसपास के और भी जगह हैं वहां देखेंगे, तो जो छोटी छोटी चोरियां करते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कोई घूस लेता है तो हम लोग कभी उस पर चर्चा ही नहीं करते। कोई अगर पॉकेट मारता है तो हम उसे 2 थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं, उस पर फिर बात नहीं करते कि उसको कैसे सुधारा जाए। तो वैसी स्थिति में ये जो खीरा चोर है वो हीरा चोर बन जाता है, और फाइनली उस सोसाइटी का जो उत्तरोत्तर विकास है वो या तो मंद हो जाता है, या धीमा पड़ जाता है, या रुक जाता है। और आज देख सकते हैं कि ऐसे स्टेट्स या ऐसे जगह जहां पे खीरा चोर को उस तरह से सुधारने या उसका नजरअंदाज किया गया, तो आज उन राज्यों में करप्शन, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि हम सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे खीरा चोर की गलतियों को नजरअंदाज करके उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, उसको स्वीकारता दे देते हैं, जिसका नतीजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो ये आप यहां पे बता सकते हैं। ये धीरे धीरे करके हमारी मानसिक वृत्ति में शामिल हो जाता है और हम उसके आदी हो जाते हैं। हम स्वीकार करने के भी आदी हो जाते हैं, हम उस चोरी को करने के भी आदी हो जाते हैं। परिणाम ये निकल के आता है कई सारी बुराइयां उस सोसाइटी में व्याप्त हो जाता है। राइट? तो ऐसे, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है, शुरुआत तो वहीं से होता है। अब इसको जो हीरा और खीरा चोर है ना, इसको हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। हमने नैतिकता को लिया और हमने परिणाम को लिया। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम इसको नैतिकता के लेवल पे जज करते हैं, ठीक है, हम इसको जब नैतिकता के लेवल पे जज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभाव या न्याय
के रूप में जब इसको लेते हैं तब हम इसके इंपैक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अब हीरा चोर और हीरा चोर दोनों ने चोरी किया, तो हम जब इथिक्स मोरल और जब हम आलोचना पे आएंगे, अगर किसी की आलोचना करनी है तो हमें इक्वल आलोचना करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, आलोचना के अंदर थोड़ा सॉफ्ट तो होंगे ही, मजबूरी, एक हीरा चुरा रहा है, कोई हीरा चुरा रहा है तो, लेकिन हम उसकी आलोचना करेंगे समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, और हम नैतिकता के लेवल पे उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यही जब हम न्याय देने की बारी आएगी तो हमें अंतर करना पड़ता है कि किस चोरी का क्या प्रभाव है। यदि हम हीरा चोर को क्या कर दें, मौत की सजा दे दें, मौत की सजा दे दें, और हीरा चोर को भी अगर हम मौत की सजा दे दें तो वे इक्वल सजा नहीं हुआ ना, तो फिर ये न्याय के लेवल पे अनैतिकता हो जाएगी, न्याय के लेवल पे अनैतिकता हो जाएगी। तो हीरा चोर और खीरा चोर के जब प्रभाव और जब न्याय की बात आती है तब हमें यह अंतर करना पड़ता है, और अंतर करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सजा देंगे तो छोटी गलती के लिए छोटी सजा, बड़ी गलती के लिए बड़ी सजा, और यही सही सजा होता है। तो वहां पे हम दोनों के चोरी करना, सिर्फ चोरी करने के आधार पे हम इनको पनिश नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बैंक में चोरी कर रहा है, कोई पॉकेट मार रहा है, कोई बैंक में चोरी कर रहा है। अब बैंक में चोरी करना, पॉकेट मारना या यहां का पैसा लूट कर विदेश भाग जाना, तीनों इक्वल सजा नहीं है। तो जब न्याय के स्तर पे और इंपैक्ट के स्तर पे हम जब देखेंगे तो हमें इसके बीच में डिफरेंस करते हुए हम उस सजा का प्रावधान करेंगे, तभी वो उचित होगा। लेकिन जब हम सिर्फ चोरी पे आएंगे तो हमें नैतिकता को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, वहां उसको हम इक्वल करेंगे, लगभग इक्वल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे जो खीरा चोर है वो खीरा के लेवल पे ही रुक जाए, वो हीरा चोर बने ही ना, वो हीरा चोर बने ही ना। तो ये हमें खीरा चोर और हीरा चोर की जो उपमा है ये हमें शिक्षा भी देती है, और ये हमें ये भी बताता है कि इस आधार पे हम न्याय भी कैसे करें। तो हीरा चोर और खीरा चोर न्याय करने का आधार भी बताता है, और ये नैतिकता और समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चोरी को लेकर, जो उनका नजरिया है उसको सुधारने के लिए एक शिक्षा भी हमें देता है। तो ये जो कहावत है वो हमें शिक्षित भी करता है, और वो कहावत जो है वो न्याय करने के एक तरीका भी हमें उपलब्ध करवाता है। दोनों ही चीज है। और यहां पे इसको आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिवाइड कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि खीरा चोर जो है वो एक मतलब खीरा चोर जो है ये चोरी जैसी मनोवृत्ति का एक प्रारंभिक लक्षण है। यदि इसी आधार पे हम इसी स्तर पे हम इसको रोकने की कोशिश करें तो ये यहीं पे ठीक हो सकता है, क्योंकि खीरा चोर से हीरा चोर बनने के बीच में एक लंबी प्रक्रिया है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान का जो मोरल है, इंसान की जो अच्छाइयां हैं वो एक लेवल पे खत्म हो जाती है। वहां से उनको सुधारना में दिक्कत है, वहां से उनको ठीक करने में दिक्कत है। ये अलग बात है कि गांधी को यहां भी आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि गांधी ने कहा है कि जो इंसान है वो मूलतः अच्छा प्राणी होता है। इसीलिए कभी भी उन्होंने मृत्यु दंड की बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उनको पता है कि किसी भी समय इंसान सुधर सकता है। खैर, तो ये जो हीरा चोर है, तो गांधी को मतलब गांधी की ये बात आप समझ ली। अब हीरा चोर को अगर उसी लेवल पर रोक दिया जाए तो वो हीरा चोर नहीं बनेगा। एक तो ये है। समाजशास्त्र में सामाजिक लेवल पे हमें वो चीज को मतलब उस टेम्परामेंट को डेवलप करना होगा कि हम छोटी से छोटी चोरी के लिए भी हम बच्चों को समझाएं, हम यूथ को समझाएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इथिक्स एंड मोरल की किताबें डालनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। कोई अगर हीरा चोरी करे या हीरा चोरी करे, उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। ऐसी कई सारी तरीके हैं जिसके कारण हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक नकारात्मक चीजें देखी। ठीक है, हमने अभी तक नकारात्मक चीजें देखी। अब देखो, हमने अभी तक
हमने अभी तक नकारात्मक चीजों को देखा। एक और एस्पेक्ट है जिसको देख सकते हैं, अगर आपको लगता है देखना है तो। एस्पेक्ट क्या है कि कई बार अपवाद स्वरूप यानी एक्सेप्शन के रूप में कई बार हीरा चूड़ भी अच्छा काम कर जाता है। कई बार हीरा चूड़ भी अच्छा काम कर जाता है। जैसे रॉबिन हुड का नाम सुना होगा। रॉबिन हुड क्या करता है? रॉबिन हुड करता है अमीरों से लेता है और गरीबों में बांटता है। तो कई बार हीरा चोर को भी समाज सही मान लेता है सापेक्ष रूप से। जैसे रॉबिन हुड, अब वो चोरी तो कर रहा है लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहा। चोरी करके वो गरीबों में क्या करता है? चीजों को बांट देता है, गरीबों में बांट देता है। तो अगर हम उस हीरा चोर के प्रभाव को देखें तब तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से अगर हम देखें तब क्या होगा? ये गलत है तो चोरी ही ना, है तो चोरी ही, तो गलत है। दूसरा, गांधी के, अच्छा एक चीज और, गांधी को आप जहां चाहो ना वहां कोट कर लो, समझ में आ रहा है? गांधी को जहां चाहिए वहां कोट कर लीजिए, गांधी को बचा के रखिएगा। दूसरा है गांधी का क्या है भाई? मीन्स एंड एंड की प्योरिटी, साध्य और साधन की पवित्रता। आपको पता है ना, आपको पता है ना कि साध्य और साधन की पवित्रता, यानी साध्य और साधन। आप गांधी कहते हैं कि जो साध्य है हमारा यानी जो इंड है वो, और जो साधन है यानी जो मीन्स है, वो दोनों प्योर होना चाहिए। इंड है कि चलो हम गरीब की मदद करेंगे, ठीक है, वो इंड है हमारा, रॉबिन हुड का इंड है, लेकिन रॉबिन हुड उसके लिए साधन क्या अपनाता है? लूट लेना पैसा अमीरों का, तो वो गलत है। ठीक है, तो गांधी का कहना है कि मीन्स एंड इंड दोनों प्योर होना चाहिए। किसके लिए? एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक इथिकल सोसाइटी के लिए, यानी ओवरऑल सोसाइटी के लिए ये ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें एक बढ़िया एग्जांपल दे सकते हो और बता देते हैं। जैसे कई बार कई ऐसे बाहुबली होते हैं, ठीक है, कई ऐसे बाहुबली होते हैं। वो बाहुबली क्या करते हैं? ये बाहुबली अपने गांव के लिए तो बड़ा अच्छा होंगे, डॉन है, नाम मत लिख देना किसी का, डॉन है, गांव के लिए तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन आसपास वालों में आतंक रखते हैं, क्योंकि आसपास वाले से कमाते हैं, गांव वाले को सपोर्ट कर देते हैं। गांव वाले से किसी की लड़ाई हो गई तो जाके गोली वोली मार देंगे, तो गांव वाला बड़ा खुश है। वो है हीरा चोर, एक्चुअली वो है हीरा चोर, गांव वाले खुश हैं। लेकिन गांधी का जो मीन्स एंड एंड है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि उस हीरा चोर से जब गांव वाले का कभी सामना होगा, गांव वाले का पटीदार का जब सामना होगा, गांव वाले में किसी की लड़ाई होगी, तो हीरा चोर बता देगा कि क्या है, राइट? तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में हम इस केहू को हीरा चोर और केहू को हीरा चोर कह सकते हैं। सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे आप इसके एग्जाम्पल को दिखा सकते हैं। धार्मिक लेवल पे इसको दिखाइए कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मात्रा और परिणाम के लेवल पे इसको अंतर दिखाइए कि हम ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हैं हीरा चोरी का भी और खीरा चोरी का भी, उसका कितना इंपैक्ट दिख सकता है वो भी आप दिखा सकते हैं। तो कई सारे एस्पेक्ट दे दिए, आप जिस डायरेक्शन में इसको लिखना चाहें उस डायरेक्शन में लिखिए, लेकिन उसको प्रूफ कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।